हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी के जय निवासी। देखिए, मैं आज आपको ना एक बहुत अच्छा टोटका बताऊंगी। वो बहुत कामयाब है। जैसे किसी दुश्मन को बीमार करना है, वो टोटका कर दो, 101% वो बीमार होगा। हाँ, हम जैसे अघोरी लोग के लिए करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा दिया हुआ मुझे कभी असर नहीं करता है। मेरे पे कोई भी चीज़ की रहेगी ना, तो 2 से 4 घंटे, बस, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें भी जब रिटर्न जाएगा तो बॉम्ब फोड़ देता है। क्योंकि देखो, और एक और बात, मैं कभी कभी बोलती हूँ ना, मेरे केशव के पप्पा किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं केशव के पप्पा की बंदी सुबह ही करती हूँ। जो कोई फालतू हरकत करते ना, कुछ भी खिलाने पिलाने की, उनको ये बात नहीं पता है, क्योंकि मैं उनके एक बात बताती हूँ। अगर औरत अपने आदमी के थाली का पूरा जूठा खाना खाए ना, तो आदमी की पूरी बला ले लेती है अपने ऊपर। उसके ऊपर कभी कोई बला नहीं आती है, उसके ऊपर कोई अला बला नहीं आती है। आदमी पे अगर कोई कुछ भी किया करा रहेगा तो औरत पे आएगा। तो केशव के पापा अगर कोई कुछ भी खिलाएगा पिलाएगा करेगा ना, वो सबसे पहले मेरे पास आएगा, मुझे पता चलेगा। तो उनको कुछ होगा ही नहीं, उनको कुछ असर ही नहीं करेगा। यही होगा कि मुझे पता चल जाएगा, और मेरे को जब पता चलता है तो मैं उन्हें बताती हूँ, तो हम दोनों का झगड़ा हो जाता है। और कुछ नहीं, बाद में खुद ही समझ जाते हैं। लेकिन वो एक नंबर के बेवकूफ़ इंसान है। मतलब उनको ऐसा है कि जब तक मेरे सामने कोई खोल के सोए नहीं, जब तक मैं देखूंगा नहीं, मुझे विश्वास होगा नहीं। दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है, ऐसे नहीं होगा ना। विश्वास करना चाहिए। अगर कोई आदमी तुमको बार बार एक बात बता रहा है तो विश्वास करना चाहिए। धोखेबाजों की दुनिया में रह के धोखेबाजी होती है। जैसे अभी ये हुआ है, ये किसी को पता नहीं है। तो मैं जो टोटका बताने के पहले एक बात बताऊंगी कि वेलकम टू होम। मुझे पता चल गया आप लोग घर पे आ गए हो। जिनके लिए भी बात है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, ये इशारा उन्हीं के लिए जिन्होंने गलत काम किया। जिन्होंने नहीं किया तो कुछ नहीं। रास्ते में बहुत कुछ ट्रेजिडी हुई है। लेफ्ट पैर में मोच आ गई है ना। रास्ते में गाड़ी टकराते टकराते बजी है, गाली गलौज हो चुका है। कल भी बहुत कुछ हुआ था, पेट में दर्द हो रहा था, सर में दर्द हो रहा था। हाय राम, कोई बाथरूम से गिर गया था, भाई बेचारा बाथरूम से गिर गया था। माँ के पेट में ऐसा दर्द हो गया था, बाथरूम बंद हो गया था। अब भले इंसान मुझे झूठा ठहराए, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हमको हमारी शक्तियाँ कभी गलत नहीं बोलती हैं। क्या होता है, इंसान का ईगो हर्ट होता है तो झूठ बोलता है। प्लस ये सब चक्कर में क्या हुआ मालूम है, दो औरतों की बेवकूफ़ी के चक्कर में एक आदमी पल में उसका भाई बेचारा वो बन गया, मतलब वो आदमी बेचारा पागल बन गया। उसको ये नहीं पता था कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। उसको ये नहीं पता था कि बाबागिरी करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। उसको ये पता होगा कि कहीं जा रहे हैं। साथ तो उसने दिया। उसको साथ देने का नतीजा क्या मिला मालूम है आप लोग को? सुन के शॉक्ड होंगे। उसके जेब से ऑफिस का उसका बहुत बड़ा रकम लिया था उसने जेब में, वो पैसे उसके रास्ते में कहीं गिर गए। उसके पैंट की जेब से पैसे गिर गए। वो कल दिन भर टेंशन में था। सोचो, जो लड़की उसकी बहन दिखती है, जो घर में बहन बन के आई थी, उसने वो बात ना बहन को बताना जरूरी समझा, ना जीजा को बताना जरूरी समझा। और टेंशन में था, मुंह पे छोटी सी स्माइल थी, लेकिन बस वो जाने का वेट कर रहा था कि ये लोग कब यहाँ से जाएं और मैं अपनी माँ को बताऊँ। उसने वो बात अपनी बीवी को बताई, क्योंकि मैंने क्या कहा था, शादी होने के बाद बीवी सब कुछ होती है, बहन का प्यार नहीं। अब वो बहन नहीं, अब वो मेहमान है। ये उन लोग के मन में ये था मियाँ बीबी के कि मेहमान जरा घर पे से चले जाए, फिर हम लोग बात डिस्कस करें। लेकिन सोचो, बहन की एक चूतियागिरी ने, माँ की एक चूतियागिरी ने बेचारे का इतना बड़ा नुकसान कर दिया। वो गरीब आदमी अब कहाँ से भरेगा पैसा, है ना। और दूसरी बात, वो नहीं बताएगा। और आज उसके साथ हो भी क्या कांड, उसके साथ भी सुबह कांड हुआ। जैसे ही वो स्कूटी लेके निकला, एक जगह से स्कूटी टकरा गई। हालांकि पूरा नहीं गिरा, थोड़ा सा झटका लगा, चोट आ गई है हाथ वाथ में या पैर में। अभी एक बड़ा झटका लगना बाकी है। अभी बड़ा झटका किसको लगेगा आई डोंट नो, क्योंकि जो हमने शक्तियाँ भेजी है वो अपना काम पूरा कर गई। और हाँ, रास्ते में जो बोला था ना हादसा होना है, वो हुआ ही है। छोटा मोटा ही होगा। क्यों मालूम है? क्योंकि आदमी अकेला नहीं था ना, उनके साथ कोई ऐसा जन था जिसके नाम पे हमेशा बंदिश की जाती है। अगर वो साथ में रहेगा तो कुछ हो नहीं सकता ना ज़्यादा, लेकिन तो भी पूरी कोशिश की और अभी भी चालू है। अपना जुल्म कबूल करो, क्योंकि जो तुम इतने होशियार बन रहे हो ना, तुमको शायद ये नहीं मालूम है, जिसके लिए तुमने गंदी सी राख ला के मिला के खिलाई है ना, उस बंदे को भी पता चल गया है। उधर ही आजू बाजू वालों ने, उसको भी किसी ने बात बता दी है कि आप लोग घर से गायब थे, वो भी 2-3 घंटों के लिए दोपहर में। 2:30 से 3 बजे निकले थे ना। अरे बेवकूफ़ लोग, शर्म आनी चाहिए। जो तुमने गंदी चीज़ लाई खिलाई, उसी में तुम्हारा बच्चा भी खाना खाता है। अगर बच्चे को लग जाता, कुछ हो जाता, क्या करते हैं? इस बार ये सज़ा पक्की मिलेगी, क्योंकि ये खिलाने पिलाने का माजरा दिसंबर से चला आ रहा है। और शायद ये बात किसी को पता नहीं कि जब खिलाया गया उसके 2 दिन बाद उल्टी करवाई गई है। ये बात उस बेवकूफ़ आदमी को समझ में नहीं आती, क्योंकि एक नंबर का बेवकूफ़ है। कुछ बोल नहीं सकते, जाने तो हमको क्या है। लेकिन ये है कि विद्या देवी इस बार माफ़ नहीं करेगी। इस बार जो करेगी वो बहुत बड़ा करेगी, क्योंकि अभी आपकी माफ़ी
कम नहीं हुई है, अभी आपकी माफ़ी बंद नहीं हुई है। अभी जो हम करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम घर पे आए हो ना, अभी तो सिर्फ पैर में मोच लगी है ना, और वहाँ पे भी सिर्फ पैर में मोच लगी, सिर्फ पैसे ही तो गिरे हैं अभी तो बहुत कुछ है। अभी तो ऐसा हो गया ना कि तुमको पनौती ही नज़र से देखा जा रहा है कि जब जब ये घर में पैर रखती साला तब तब कुछ ना कुछ अंट शंड होता है। साला हमारे गाँव पाएगुन ही अच्छा नहीं, ऐसा कर दिया गया, ऐसा सोच लिया गया। अब तो अगर तुम लोग फ़ोन करके बोलोगे भी ना कि हम लोग ज़रा आएँ क्या, तो क्या बोला जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं आना इधर, हम लोग कुछ काम से, देखना नहीं बुलाएंगे वो, क्योंकि वो सामने वाला बंदा ये सब माजरे में पड़ना ही नहीं चाहता है, उसको ये सब से दूर रहना है, उसको कमाना धमाना है। क्योंकि ये सब सुन के उस सबको झटका लगाए तो वो बताएगा नहीं, थोड़ी ना बहन और जीजा है तो बताएगा कि हाँ, वो एकदम प्यार दिखाएगा, लेकिन नज़र से दिल से उतर गए। क्योंकि जिसका फ्रस्ट्रेट होता है ना, पता है इस फ्रस्ट्रेट में वो दोनों मियाँ बीवी इतने गुस्से में उस बहन को देख रहे थे, दिन भर इतने खुन्नस में देख रहे थे कि ये पनौती आई क्यों यहाँ पे, आई नहीं होती तो अच्छा रहता, आके चली जाती तो अच्छा रहता। साला इसके चक्कर में हम लोग बलि के बकरे बन गए। ऐसा हुआ है, तुमने भले वहाँ कल खाना खाया है, पानी पिया है, भले ही वीडियो सब देखेंगे, लेकिन तुम्हें इज्जत की नज़र से नहीं देखा गया। क्योंकि किसी का नुकसान हो गया ना तुम्हारी वजह से, तुम्हारा साथ नहीं देते तो नुकसान नहीं होता। जाने दो, तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ, अभी हम छोड़ेंगे नहीं। सब लगे हुए हैं बाकायदा, सुनीता, स्वाति, स्नेहलता, हाजिदा, हम सब लगे हुए हैं। हमको पता है बंदा अभी पहुंच गया। अभी ये भी बताएंगे कि जानबूझ के करे नहीं पहुंचे, हमको सब पता है। अब झूठ बोलोगे तो तुम्हारी मर्जी, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि किसी के लिए कोई फ़ायदा नहीं बोलते। मैं तो किसी से ऐसी भी मैं क्या है ना, जानबूझ के ये चाहते थे मैं नाराज़ हूँ, मैं तो किसी से ऐसे भी सबसे नाराज़ रहती हूँ। क्यों? जब ये बोला जाता है कि कौन बोलता है करने के लिए, हमने थोड़ी बोला, तुम खुद यूज़ होते हो। तो भाई जयराम जी कि मैं अपने घर में ही अच्छी हूँ, तुम मरो, खाओ, शमशान की राख खाओ, हगा खाओ, गुड़ का बाल खाओ, डेट का पानी का कपड़ा खाओ। तुम्हारी ज़िंदगी में यही लिखा है, साला मर जाओ। तुम्हारी मम्मी भी है, तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे बेशरम है, इतना सब कुछ देख के भी शर्म नहीं है। क्यों? वो भी उसी में क्या, दूसरा कोई रहेगा, मेरे बच्चे को कोई कुछ करेगा तो मैं घींच के चप्पल मारूँ, लेकिन क्या करें, कोई समझता नहीं है। तो जान दो, हमारे को क्या करना है, तुम्हारी ज़िंदगी तुम देखो। एक और बात, जो टोटका बताने जा रहे हो, टोटका ऐसा है, एक नींबू ले लो, एक कटोरी में राई नमक ले लो, और उसमें राई का तेल डाल दो, समझे? और राई का तेल डाल के ओम नमः शिवाय हरि का जाप करो। ओम नमः शिवाय हरि का जाप कम से कम 11,000 बार करो, जिसके नाम से आपको करना है उसके नाम से करके, कि उसको अभी का अभी बीमार करो, एक्सीडेंट करो, जो करना है करो, लेकिन उसी के लिए करना जो लगे। ज़बरदस्ती किसी पे भी करोगे नहीं करेंगे। कोई सोचता हम बड़े बड़े महागुरुओं को गिरा दें, समझो कोई मेरे लिए भी सोच लें तो मेरे तक तो आने वाला नहीं है बेटा। मेरे पास जाने के बाद दोबारा ही तुम्हारे पास जाएगा, कोशिश करके देख लेना। ये करके थोड़ा सा शिवलिंग पे डाल दो, क्योंकि शिवलिंग पे अगर शाम के वक्त दुश्मन का खात्मा करना है, शाम के वक्त अगर राई का तेल डाल दो तो उसकी हिसाब की जगह इतनी गंदी तरीके से जलती है ना कि आदमी दवाई लेते लेते थक जाता है। ये काम हमने कल किया है, 3 आदमी पे किया। ये कर लो, और वो राई का तेल पूरा पीपल के पेड़ पे डाल लो, फिर मज़ा देखो क्या होता है। और ये टोटका करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आप लोग का काम कितना सक्सेस हुआ, तो पता चलेगा। और हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट करना। जय माँ बगला मुखी, जय निवासी।